ओम शांति। आज 7 अगस्त 2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1992 मुरली का टॉपिक है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ ये सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते चित्र विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना, सभी के मन में अभी 18 जनवरी के ये महावाक्य है, तो सभी के मन में स्नेह की भावना, बाबा के प्रति स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना। अब ये जो समान बनने की श्रेष्ठ कामना है, माना ब्रह्मा बाप समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। समझे? आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। बाबा कहते कि सदा हर समय हर एक आत्मा से, माने जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में आए उससे, और हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति हो, सब में स्नेही मूर्त हो। स्नेही माना आपस में आत्मिक स्नेह हो, शुभ भावना हो, किसी के प्रति भी घृणा ईर्ष्या द्वेष ना हो, तो उसको कहते हैं स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क से, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, क्योंकि अभी आत्माओं को जो है स्नेह चाहिए, किसी को भी लॉफुल रूप नहीं चाहिए, सबको स्नेह चाहिए। तो शुभ भावना सभी के प्रति रखनी है और आत्मिक स्नेह रखना है। न ज्यादा किसी आत्मा के लगाव में आना है और न ही ज्यादा न्यारा बनना है, तो बीच में रहना। बाकी सबसे न्यारे और एक बाप की प्यारी, माना संबंध संपर्क में आवे तो सबसे अच्छे से रहे, और फिर संबंध संपर्क से जो है दूर गए, संबंध संपर्क खत्म हुआ, फिर बाबा के प्यारे बने, मतलब बाबा की याद में हो गए। तो अब बाबा कहती हैं बाबा की याद में रहेंगे। अब जब संबंध संपर्क खत्म हो जाए तो बाबा की याद में रहे, इसको कहा जाता है न्यारी प्यारी स्थिति, स्नेही भाव, स्नेही मूर्त भाव। तो अब बाबा कहते चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना,
स्नेह देना, सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेही स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। बाबा हम बच्चों को सम्मान दिलाते कि आज जो संसार में ऐसी आत्माएं हैं, इनको सच्चे प्यार की प्यास है, उसकी एक बूंद की प्यासी है। वैसे भी गीत है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। तो अभी आत्माएं जो हैं वो स्नेह की प्यार की प्यासी हैं। तो उन प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाबा कहते कि अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने ही परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। तो विश्व में अरब खरबपति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें इसी में ही समय गवा देते हैं। और कुछ रिसर्च करें इसमें अपना समय गवा देते हैं, नए नए आविष्कार और रिसर्च करने में। तो अब बाबा कहते हैं कि उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हिस्टोरियंस है, वो ऐसे स्कॉलर हैं जो हिस्ट्री में पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट भी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, स्टोन, इनके बारे में पढ़ते हैं और जगह जगह जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, देखते हैं कि इसमें से कुछ निकल रहा है। फिर जो है सोचते हैं कि जो ये इस सिटी का है, ये सिटी थी पहले, इतने साल पहले ये था, ऐसे मकान बनते थे। तो बाबा कहते कि वैज्ञानिकों का और इन सब का समय ही और संसार ही खोज करना हो गया है। और जैसे उनका भी धरती के अंदर खोद करके चीजें निकालने का हो गया है संसार। तो आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, न कल का फिक्र है न काल का फिक्र है, क्योंकि हम आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी हैं, हमें तो काल का भी फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वे भी अच्छा और जो होना है वे और अच्छा, इसलिए अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। अब बाबा कहते कि ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है, इसकी बधाइयां मनाना। बाबा कहते कि ऐसा किया है या भी विदाई दे रहे हो। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना, तो बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं।
बाप दादा कहते हैं कि जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। हर सेकंड जो है वो उमंग उत्साह से भरपूर है, परिपूर्ण है। तो अब बाबा कहते संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना। कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां बाप दादा देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते। देखो, हमेशा भंडारा जो है वो ब्रह्मा बाप का होता है, ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि तभी तो ब्रह्मा भोजन कहते ना, तो ब्रह्मा का भंडारा है। और कहते ना शिव भोलेनाथ की भंडारी, तो शिव बाबा की भंडारी है। तो ब्रह्मा बाप के भंडारे से और शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। ये जो मैंपन है, ये जीवन बंद स्थिति है। तो मैंपन को हटा करके सब कुछ तेरा तुझको अर्पण ऐसे कर दो, तो एकदम हल्के रहेंगे। मैंपन में बोझ होता है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे तो एकदम जीवन मुक्त, बोझ मुक्त हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर में है, न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरा पन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई भी प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण है कि बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट खाद पड़ जाती है ना, सोने में खोट खाद पड़ जाती है। लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है, समझा। वैसे आज का दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे है उनको आवाज में लाते हो। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, हलचल और आवाज होगा।
चिल्लाने का, हिलाने का यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। ये स्मृति सिमरणी अर्थात विजयमाला में लाएगी। इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का एहसास बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। देखो जो जिससे प्यार होता है ना, तो वो जो नहीं पसंद करता है वो नहीं करते, जो पसंद करता है वही करते। तो बाबा को जो भी चीज पसंद नहीं है वो नहीं करते। जैसे बाबा को कभी कभी ऐसे ऐसे ये सब शब्द पसंद नहीं तो वो नहीं बोलने, और बाबा को ऐसे शब्द भी नहीं पसंद है कि बाबा माया का प्रकोप हो गया, माया आ गई, माया ने हमको हरा दिया, ये शब्द भी बाबा को नहीं पसंद। और हमसे ये होना तो नहीं था पर हो गया, ये सब बाबा को नहीं पसंद है, तो ये सब नहीं करना। और ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो जो स्नेह की निशानी है वो है समान बनना। हरेक कहते कि मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे कि किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा स्नेह ज्यादा है। तो जैसे स्नेह में समझते हो कि मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो। अब कहते कि ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उल्हेना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में भी कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती, क्योंकि बाप जो है वो तो बाप है ना वो, और जो पारलौकिक बाप शिव बाबा है वो तो प्यार का सागर है। तो उनसे बच्चों की मेहनत, बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहे याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो तो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते रहो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को मात पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अभी अव्यक्त बाप दादा की दादियों से मुलाकात। बाप दादा कहते कि बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी है ना,
साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता की वरदानी है, ऐसा अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप है। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप बच्चे, बाबा कहते कि आप बच्चे कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते वाह बच्चे वाह। अच्छा, अभी बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। बाबा कहते हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वे बीज के बाद तना से निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्शन बीज से कनेक्शन है, डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र है। और आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो ये खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है, कोई महान आत्मा धर्मात्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते कि भगवान मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। अभी अव्यक्त बाप दादा ग्लोबल हॉस्पिटल की भाई बहनों के प्रति बाबा महावाक्य कहते हैं। बाबा के महावाक्य, बाबा कहते हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना। ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहाँ का वातावरण भी दुख का होगा। वहाँ कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा, और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो तो खुशी का संगठन हो, तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी। प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना। सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो आधी दवाई हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है, तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्च में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा कि ब्रह्मा बाबा के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे,
बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप की आज्ञा आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। ये अनुभव सुने हैं ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहां ठीक हो जाए, तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना, जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वे भी सब अलौकिक होंगे ना। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है? जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपकी वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा वाला मशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च और बाला नशीन, नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगती है वह योग भवन लगता है। ऐसा आवाज होगा कि ये हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते, जैसे शिमला हैप्पी हाउस, शिमला हॉलीडे होम, शिमला हैप्पी हाउस, ऐसे बहुत सारे हैप्पी हाउस बनाते हैं। जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, वे होता है थोड़े समय के लिए और ये है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान है, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सच्चे सेवाधारी वह है जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्ज अदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्टो मोहापन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अभी स्लोगन है, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।